दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र से एक समय एक शिक्षित ब्राह्मण परिवार बंगाल की ओर आया। इतिहासकारों के अनुसार इसी दक्षिण भारतीय परंपरा से आगे चलकर सेन वंश का उदय हुआ। यह परिवार मूल रूप से वैदिक ज्ञान, शास्त्र और संस्कृत विद्या में निपुण था। सेन वंश के आरंभिक शासकों को कई इतिहासकार ब्राह्मण मूल का मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें क्षत्रिय परंपरा से जोड़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे उनका मूल ब्राह्मण रहा हो, उन्होंने क्षत्रियों की तरह शासन और युद्ध की जिम्मेदारी संभाली। इस प्रकार वे ज्ञान और शक्ति दोनों परंपराओं का संगम थे। हेमंत सेन को इस वंश का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। उनके पुत्र विजय सेन ने बंगाल में अपनी शक्ति का विस्तार किया और राजनीतिक आधार मजबूत किया। उनके शासनकाल में बंगाल में हिंदू राजसत्ता का पुनरुत्थान दिखाई देता है। बल्लाल सेन सेन वंश के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने समाज में कुलीन प्रथा की स्थापना की, जिसके माध्यम से ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ समुदायों की सामाजिक स्थिति को व्यवस्थित किया गया। इसी काल में वैद्य समुदाय को एक उच्च शिक्षित और सम्मानित वर्ग के रूप में विशेष पहचान मिली। वैद्य परंपरा आयुर्वेद और चिकित्सा से जुड़ी थी और बंगाल के सामाजिक ढांचे में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। लक्ष्मण सेन के समय में साहित्य और संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। संस्कृत काव्य और विद्या का विकास हुआ। परंतु 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद सेन वंश का पतन हो गया। फिर भी सेन वंश और वैद्य समुदाय ने बंगाल के मध्यकालीन इतिहास में गहरा प्रभाव छोड़ा। दक्षिण भारत से आए इस वंश ने ज्ञान, शासन और सामाजिक संरचना तीनों क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप स्थापित की। लेकिन हम यहाँ केवल राजाओं और शासकों की गाथा सुनाने नहीं आए हैं। हम यहाँ उन आक्रमणों की कथा भी नहीं कहने आए हैं जो सभ्यताओं को झकझोर देते हैं और इतिहास की दिशा बदल देते हैं। हम उस अंत की कहानी नहीं कहेंगे जो तलवारों और धूल में खो गई। हम यहाँ एक और कहानी के लिए आए हैं, उस अतीत की जो आज भी हमारे वर्तमान में सांस लेता है। हम यहाँ कल की आज की कहानी सुनाने आए हैं, वह वर्तमान जो अतीत की जड़ों से जन्मा है। ये दो लोग भाग रहे थे, लेकिन सिर्फ एक जगह से नहीं, अपने अपने अतीत से। एक भाग रही थी उन बाहरी आक्रमणों की छाया से जो तलवार और आग के साथ इस भूमि पर उतर आए थे। दूसरा भाग रहा था अपने ही घर की दीवारों से, उस व्यवस्था से, उस कठोरता से जो सत्ता और कुलीनता के नाम पर खड़ी की गई थी। या शायद वह खुद से भाग रहा था। दो रास्ते, दो पीड़ाएं, दो यात्राएं, एक ही धरती पर, एक ही समय में। यह कहानी राजाओं की नहीं, यह कहानी विजयों और पराजयों की भी नहीं। यह कहानी है उन दो आत्माओं की जिनके रास्ते टकराए और जिन्होंने जाति, कुल और धर्म से परे एक नया इतिहास लिखने की हिम्मत की। ये मध्यकालीन बंगाल में मानवता की कहानी है।